हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग स्टडी करने वाले हैं गोल्जिकाय की संरचना एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो देख सकते हैं स्टूडेंट, ये आपका 2015 का जूलॉजी सब्सिडरी का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया था ग्रुप बी में। यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि गिव एन अकाउंट ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। ठीक है, एक ग्रुप ए ऊपर वाला है, ठीक है, एक ग्रुप ए है और नीचे वाला ग्रुप बी है। यहाँ पर इसको देख लीजिए, ये जो फाइलम पोरीफेरा गिविंग कैरेक्टर्स, क्लासीफाई फाइलम पोरीफेरा गिविंग कैरेक्टर्स एंड एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑर्डर, इसका वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो गया है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो ग्रुप बी में पूछा है, जियोलॉजी सब्सिडरी 2015 में बीएससी बॉटनी ऑनर्स पार्ट 1 में जो है एक क्वेश्चन है, पार्ट 1 का क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो ग्रुप बी में देखिए पूछा है यहाँ पर गिव एन अकाउंट ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी 15 मार्क्स में। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं, गिव एन अकाउंट ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। ठीक है, चलिए तो देखेंगे स्टूडेंट, लिखा गया है कि गिव एन इलिस्ट्रेट अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स। यह गोल्जी जो बॉडी होता है, गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस, तीनों एक ही होता है, इसी का नाम है। गोल्जी कम्प्लेक्स कहिए, गोल्जी अपरेटस कहिए, गोल्जी बॉडी कहिए। ठीक है, तो देखिए लिखा गया है कि गोल्जिकाय की संरचना में कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो आइए हम लोग इसको उल्लेख करें, इसके संरचना को, अल्ट्रा स्ट्रक्चर को, गोल्जी बॉडी, गोल्जिकाय का या गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस का, और इसके कार्य का उल्लेख करना है। तो आंसर देखिए कैसे लिखाएगा, गोल्जी काय को डिक्टियोसोम या लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। जो गोल्जी काय है, ठीक है, इसको डिक्टियोसोम या लाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक है, लाइपोकॉन्ड्रिया, ध्यान देंगे यहाँ पर, लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। गोल्जिकाय की खोज सन 1898 में, ठीक है, गोल्जिकाय की खोज सन 1898 में कैमिलो गोल्जी ने की। ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने जो है 1898 में जो है गोल्जिकाय की खोज की। उसके बाद लिखा गया है कि जीवाणुओं एवं नील हरित शैवाल में यह रचना नहीं पाई जाती है। जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब जो भी जीवाणु होते हैं या ब्लू ग्रीन अलगी, नील हरित शैवाल, बीजीए, साइनोबैक्टीरिया, तो नील हरित शैवाल जो होते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है, में यह रचना नहीं पाई जाती है। ठीक है, यह सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। जो गोल्जिकाय होता है तो सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, यह सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। जबकि यूकैरियोट में लाल रुधिर कणिका तथा पौधा की चालनी नलिकाओं में यह रचना अनुपस्थित होती है। जो पौधों की चालनी नलिकाएं होती है वहाँ पर यह रचना अनुपस्थित होती है। जबकि यूकैरियोट में जो है लाल रुधिर कणिका तथा पौधों की चालनी नलिकाओं में यह रचना अनुपस्थित होती है। इसके नीचे लिखा गया है, कोशिका में गोल्जिकाय की स्थिति कोशिका के प्रकार पर निर्भर करती है। कोशिका में जो गोल्जिकाय की स्थिति है वह कोशिका के प्रकार पर निर्भर करती है। जंतु कोशिका में केवल एक गोल्जी सम्मिश्र होता है। जो जंतु कोशिका होता है उसमें केवल एक गोल्जी सम्मिश्र होता है। जबकि पादप कोशिकाओं में तथा अकशेरुक जंतुओं में अनेक गोल्जी सम्मिश्र, गोल्जी कम्प्लेक्स कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इसके गोल्जी सम्मिश्र की संरचना को, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स को समझे हम लोग। तो देखिए लिखा गया है, क्या लिखा गया है, देखिए गोल्जी सम्मिश्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर गोल्जी सम्मिश्र में 3 प्रकार की संरचनाएं जो है दिखाई देती है। ठीक है, पहला जो है सिस्टर्नी है, दूसरा आशय है और तीसरा जो है रिक्तिकाएं हैं। ठीक है, अब पहला आइए सिस्टर्नी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सिस्टर्नी देखिए क्या होता है, यह समानांतर, ठीक है, समांतर गुच्छों में विन्यासित लंबी नलिकाओं या
तंतुओं के रूप में होते हैं। ये अकनिकीय अंतःप्रद्रव्यी जालिका के सदृश होते हैं। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। इनकी संख्या 3 से 12 तक और बीच बीच में अवकाश 20 से 30 यू चौड़े होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखिए, लिखा गया है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्वेश्चन में भी पूछा था अल्ट्रा स्ट्रक्चर, तो इसके स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा। जो आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उस एग्ज़ाम कॉपी में जो है क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इस स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा, और इसके पूरे जो डायग्राम है इसको अच्छा से बना करके इस सब का नेमिंग करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, डायग्राम में कुछ नहीं, एकदम हल्का डायग्राम है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। सेक्रेटरी जो है वेजिकल है। ठीक है, सेक्रेटरी वेजिकल है, और उसके बाद देखिए आपका इंटरसिस्टर्नल स्पेस है। ठीक है, और इस वाला स्ट्रक्चर को सिस्टर्नी बोला जाता है। ये आपका मैच्योरिंग फेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, तो मैच्योरिंग फेस है। और नीचे यहाँ पर जो है ट्रांसिजन वेजाइकल्स है। ठीक है, ट्रांसिजन वेजाइकल है, ये आपका साइक्यूल्स है। ए वाला स्ट्रक्चर और ए वाला स्ट्रक्चर जो है साइक्यूल्स है, और ए वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ का दिखाई दे रहा है इसको हम लोग सिस्टर्नल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टर्नल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये आपका फॉर्मिंग फेस है। ऊपर वाला तो मैच्योरिंग फेस है, लेकिन नीचे वाला जो फेस है ये हम लोग का फॉर्मिंग फेस है। तो आप लोग इसके स्ट्रक्चर को देख करके समझ ही गए होंगे कि ऊपर वाला मैच्योरिंग फेस है, नीचे वाला फॉर्मिंग फेस है। ये आपका सेक्रेटरी वेजाइकल है, ये आपका सिस्टर्नी है, ये आपका इंटरसिस्टर्नल स्पेस है, और यहाँ पर ट्रांसिशन वेजाइकल्स है, साइक्यूल्स है, फॉर्मिंग फेस है, सिस्टर्नल मेम्ब्रेन है। चलिए अब नीचे हम लोग समझते हैं। तो नीचे लिखा गया है, देखिए नीचे लिखा गया है कि 2 नंबर में आशय वेजाइकल्स, एक गोलाकार, अंडाकार या अनियमित आकार की संरचनाएं होती है जो सिस्टर्नी की परिधि पर नलिकाओं से जुड़ी रहती है। आशय 2 प्रकार के होते हैं। पहला, फर्स्ट ए में चिकने अथवा स्रावी आशय, स्मूथर सेक्रेटरी वेजाइकल्स। ये 24 mm से 80 nm, ठीक है, सॉरी nm लिखा गया है, नैनोमीटर। ठीक है, तो यह 20 लिखा गया है। ठीक है, ये 20 नैनोमीटर से 80 नैनोमीटर व्यास के हैं। ठीक है, इसके पहले गलत इसको पढ़ दिए थे। ठीक है, तो स्मूथर सेक्रेटरी वेजाइकल जो होता है, वेजाइकल चिकने अथवा स्रावी आशय इसको कहा जाता है। तो ये 20 नैनोमीटर से 80 नैनोमीटर व्यास के हैं, जो स्रावी पदार्थों से भरे रहते हैं। ये मुकुलन द्वारा सिस्टर्नी से बनते हैं। जब मुकुलन होता है तो ये सिस्टर्नी से बनता है। ठीक है, अब बी नंबर देखिए, तो बी नंबर में लिख रहा है लेपित आशय, मतलब कोटेड वेजाइकल्स। ये 50 नैनोमीटर व्यास के नलिकाओं के सिरे से जुड़े गोलाकार उभार जैसी रचनाएं होती है। इनकी सतह खुरदुरी होती है। ठीक है, इनकी सतह जो है खुरदुरी होती है। जो बी नंबर में लेपित आशय होता है कोटेड वेजाइकल्स, ये 50 नैनोमीटर व्यास के नलिकाओं के सिरे से जुड़े गोलाकार उभार जैसी रचनाएं होती है, और इनकी सतह जो है खुरदुरी होती है। ठीक है, देखिए अब 3 नंबर में रिक्तिकाएं। ठीक है, वैक्यूल्स इसको लिखना चाहिए, वैल्यूअल से लिखा है। ठीक है, चलिए रिक्तिकाएं के बारे में जानते हैं। ये बड़े व गोलाकार कोष हैं जो सिस्टर्नी के किनारे में पर पाए जाते हैं। इनमें सघन कणिकाएं भरी रहती है, यह जाइमेज कणिकाएं कहलाती हैं। इनमें सघन कणिकाएं भरी रहती है, यह जाइमेज कणिकाएं कहलाती है। क्या कणिकाएं कहलाती है, तो जाइमेज कणिकाएं कहलाती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स झिल्लियों की एक प्रणाली है। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वह झिल्लियों की एक क्या है, प्रणाली है। ये झिल्लियाँ प्लाज्मा झिल्ली के समान एकक झिल्ली होती है। प्रत्येक झिल्ली लगभग 60 से 70 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इसको एंगस्ट्रॉम पढ़ा जाता है। प्रत्येक झिल्ली लगभग 60 से 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। सिस्टर्नी में 2 संलग्न झिल्लियों के बीच खाली स्थान 60 से 90 एंगस्ट्रॉम चौड़ा रिक्तिकाओं में 60 से 120 एंगस्ट्रॉम चौड़ा तथा वेसिकल्स
में 30 से 40 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है। वेजाइकल्स कहिए या वेसिकल्स कहिए, में 30 से 40 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है। गोल्जी सम्मिश्र का उत्पत्ति की अंतर्द्रव्यी केंद्रीय आवरण न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होती है। इनमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। गोल्जी सम्मिश्र का रासायनिक संरचना, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी सम्मिश्र फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन्स के अवयव, जो गोल्जी सम्मिश्र या रासायनिक संरचना जो है इसको देखते हैं तो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी सम्मिश्र जो है फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन्स के अवयव समान परिणामों से बना होता है। यह मुख्यतः लिपोप्रोटीन का बनी होती है। मुख्यतः क्या चीज़ की बनी होती है, तो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। गोल्जी सम्मिश्र में डीएनए, आरएनए तथा पॉलीसैकेराइड जो है न्यूनतम होते हैं। जो गोल्जी सम्मिश्र होता है, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें जो है डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका नाम तो आप लोग जानते हैं, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड और एवं पॉलीसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स है। आप लोग बायोमोलिक्यूल में क्लास 11 में पढ़े होंगे, तो वहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, तो वही है कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। तो पॉलीसैकेराइड न्यूनतम होते हैं, ठीक है। गोल्जी सम्मिश्र में डीएनए होता है, आरएनए होता है तथा पॉलीसैकेराइड जो है न्यूनतम होता है। गोल्जी सम्मिश्र मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पाइरोफॉस्फेटेज, ठीक है, पाइरोफॉस्फेटेज तथा ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम्स मुख्यतः पाए जाते हैं। जो गोल्जी सम्मिश्र होता है उसमें पाइरोफॉस्फेटेज तथा ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम्स जो है मुख्यतः पाए जाते हैं। बेकर ने गोल्जी सम्मिश्र में लेसिथिन एवं सिफेलिन पाए जाते हैं, ठीक है। बेकर ने गोल्जी सम्मिश्र में लेसिथिन एवं सिफेलिन पाए जाते हैं। केन ने, ठीक है, केन ने लिमियाना में केराटिनाइड्स की उपस्थिति बतलाई। अब केन से वो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया देखिए, लिखा गया है, ठीक है। तो लिखा गया है कि केन्स ने, ठीक है, बेकर ने तो ये बताया कि गोल्जी सम्मिश्र में लेसिथिन एवं सिफेलिन पाए जाते हैं। केन ने लिमियाना में केराटिनाइड्स की उपस्थिति बतलाई। गोल्जिकाय में विटामिन सी भी पाई जाती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में राइबोसोम्स का अभाव होता है। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है इसमें क्या चीज़ का अभाव होता है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो है राइबोसोम का अभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है बात, एकावन जो बात है इस सबको ध्यान से सुनते चलेंगे, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में राइबोसोम्स का अभाव होता है। अतः गोल्जी सम्मिश्र में किसी प्रकार का प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। गोल्जिकाय के कार्य, फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जिकाय के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला, फर्स्ट ए में देखिए लिखा गया है कि गोल्जिकाय के कार्य, फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जिकाय के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला 1 में देखिए, यौगिकों के अवशोषण एवं संग्रह, एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ कंपाउंड्स। गोल्जिकाएं की झिल्लियों में लोहा, तांबा तथा सोना आदि के यौगिक एकत्रित होते हुए पाए जाते हैं। अतः यह इन यौगिकों को अवशोषित करता है। पाले तथा कार्टाइन 1956 के अनुसार यह लिपिड्स के अवशोषण एवं संचय से संबंधित होता है। 2 नंबर देखिए, एंजाइम्स तथा हार्मोन्स का स्राव, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। कैजाल एक साइंटिस्ट हैं, कैजाल 1914 ने गोल्जिकाय तथा गोबलेट कोशिकाओं में स्राव के बीच संबंध को दर्शाया है। बोवेन के अनुसार गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंजाइम के निर्माण के केंद्रीय स्थल हैं। मोरिकार्ड के अनुसार गोल्जिकाय अंडाशय की ग्रेनुलोसा कोशिकाओं, ठीक है, में फोलिकुलर द्रव के उत्पादन को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर लिखा गया है हार्मोन्स का उत्पादन, ठीक है। क्या लिखा गया है ध्यान से देखिए,
3 नंबर में हार्मोन्स का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। काउड्राई के अनुसार अंतःस्रावी कोशिकाओं में गोल्जी का हार्मोन्स के स्राव में मदद करती है। 4 नंबर एटीपी का निर्माण, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण। गोल्जी का एटीपी के निर्माण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को उत्प्रेरित करता है। जो गोल्जी का है वह एटीपी के निर्माण के लिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको उत्प्रेरित करता है। 5 नंबर प्रोटीन एवं लिपिड्स का संग्रह, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। वेसिकल्स कोषों तथा रिक्तिकाओं में प्रोटीन लिपिड पदार्थ भरा रहता है जिसको ये संचित रखते हैं, ठीक है। और 6 नंबर एक्रोसोम का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। बर्गोस तथा फेविट 1955 में ये बतलाया कि शुक्राणु जनन, जब स्पर्मियोजेनेसिस होता है, शुक्राणु जनन होता है, उसके समय गोल्जी का एक्रोसोम का निर्माण करता है। अब देखिए स्ट्रक्चर आप लोग अभी क्लास 12th में आप लोग पढ़ाई किए हैं कि स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसे होता है, इसका एक टेल होता है, और यह वाला जो यहाँ का स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग एक्रोजोम बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख रहा है कि एक्रोजोम का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम। बर्गस तथा फॉविट 1955 में यह बतलाया कि शुक्राणुजन स्पर्मियोजेनेसिस के समय गोल्जी का एक्रोजोम का जो है निर्माण करता है। यही गोल्जी का जो है, गोल्जी बॉडी जो है यही एक्रोजोम का जो है ये निर्माण करता है, ठीक है। शुक्राणु जनन की प्रारंभिक अवस्थाओं में गोल्जी कॉम्प्लेक्स वृत्ताकार के रूप में होता है। इसमें केंद्रीय भाग में अनेक वेसिकल्स तथा संकेंद्रित क्रम में विन्यासित चपटे कोष या सिस्टर्नी की अनेक कतारें होती है। वर्धन के साथ साथ सिस्टर्नी का विन्यास अनियमित हो जाता है, ठीक है, अनियमित हो जाता है तथा बड़ी रसधमनियाँ अभावित होने लगती है। बड़ी रसधमनियाँ अभावित होने लगती है। इन रसधमनियों के केंद्र में संभवतया गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्राव के एक सघन कण प्रोएक्रोसोमल कण निर्मित होता है। यह आकार में वृद्धि करके रसधानी के साथ केंद्रक के अगले ध्रुव की ओर स्थानांतरित होकर केंद्राकावरण में लग जाता है। अब इसे एक्रोसोमल कण मतलब एक्रोजोमल ग्रेन्यूल कहते हैं। अब इसको एक्रोजोमल ग्रेन्यूल कहते हैं। स्पर्मेटिड के लंबा होने पर एक्रोजोमल वेजाइकल केंद्रकावरण के ऊपर फैलकर नष्ट हो जाता है, जिससे अब यह ध्रुवीय पदार्थ कैप मटेरियल बनाता है। तदुपरांत एक्रोजोमल कण एक्रोजोम बन जाता है और केंद्रक के शीर्ष से जुड़ा रहता है। केंद्रक के शीर्ष से क्या रहता है, तो जुड़ा रहता है, ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया गया है अब इसको हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा गया है कि शुक्राणु जनन के समय गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्रमिक, ठीक है, रूपांतरण द्वारा एक्रोजोम के निर्माण का चित्रीय निरूपण। वहीं इंग्लिश में लिखा गया है कि डायग्राम इलिस्ट्रेटिंग ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म एक्रोजोम ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देख लीजिए यहाँ पर गोल्जी बॉडी, ठीक है, और स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, आप लोग देख लीजिए इसको, ठीक है। आप लोग इसको गूगल करके भी देखेंगे तो मिल जाएगा इसका पिक्चर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नीचे लिखा गया है कि प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण, ठीक है। ये तो राइबोसोम वाला गया। चलिए प्राथमिक क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिए। प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स। गोल्जी कलाएँ, जो गोल्जी कलाएँ होती है, ठीक है, गोल्जी कलाएँ प्राथमिक लाइसोसोम के निर्माण से संबंधित होती है। चलिए हम लोग जो भी इसमें जानकारी ले रहे हैं, तो अब हम लोग गोल्जी काय के कार्य को जान रहे हैं। तो हम लोगों ने 6 गो तो कार्य जान लिया है, 7वां नंबर कार्य जो है हम लोग अभी जाने हैं कि गोल्जी जो है कलाएँ प्राथमिक लाइसोसोम के निर्माण में से संबंधित होती है। क्वेश्चन ये था कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का या गोल्जी अपरेटस कहिए या गोल्जी बॉडी कहिए या हिंदी में गोल्जी काय कहिए, इसका संरचना एवं कार्य बताने के लिए तो हम लोगों ने बता दिया संरचना को। कार्य में अभी फंसे हुए हैं हम लोग, मतलब कार्य को अभी हम लोग जान रहे हैं। तो प्राथमिक लाइसोसोम निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स, गोल्जी कलाएँ प्राथमिक लाइसोसोम के निर्माण में से संबंधित होती है।
अब 8 नंबर देखिए, पौधों में गोल्जी समूह प्राथमिक तथा द्वितीयक कोशिका भित्ति के निर्माण में भाग लेती है। ठीक है। 9 नंबर देखिए, इसका कार्य गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, ग्लाइकोप्रोटीन्स का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। गोल्जी सम्मिश्र में सरल शर्कराओं से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है तथा यह प्रोटीन्स से बंधित हो जाते हैं। पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय पेक्टिक पदार्थों का संश्लेषण करती है। गोल्जी सम्मिश्र तथा कीटो पेलिसैकराइड एवं ग्लाइकोप्रोटीन्स भी संश्लेषित किए जाते हैं। अब 10 नंबर में देखिए क्या लिखा गया है, वर्णकों का निर्माण मतलब पिगमेंट फॉर्मेशन। गोल्जी काय मिलेनिन कणों के निर्माण में मदद करता है। जो गोल्जी काय होता है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस कहिए या इसको हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, तो ये क्या करता है, गोल्जी बॉडी ये मिलेनिन कणों के निर्माण में जो है मदद करता है। अब 11 नंबर इसका देखिए, 11 नंबर में लिख रहा है, क्या लिख रहा है इसको देखिए आप लोग। तो लिखा है 11 नंबर में कि वर्णकों का निर्माण, 10 नंबर में है पिगमेंट फॉर्मेशन। गोल्जी का मिलेनिन कणों के निर्माण में मदद करता है। अब 11 नंबर में लिखा क्या है इसको देखिए, कोशिका पट्टी का निर्माण। क्या चीज़ का निर्माण, कोशिका पट्टी का निर्माण। कोशिका पट्टी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। गोल्जी कॉम्प्लेक्स समसूत्री विभाजन की एनाफेज प्रावस्था में वेसिकल्स बनाता जाता है जो संयोजित होकर कोशिका पट्टी बनाते हैं। जो कोशिका पट्टी का निर्माण है, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, समसूत्री विभाजन मतलब माइटोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस मतलब तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन। समसूत्री विभाजन जो होता है यह हम लोग के शरीर में होता है। तो समसूत्री विभाजन की एनाफेज प्रावस्था में वेसिकल्स बनाया जाता है जो संयोजित होकर जो है कोशिका पट्टी बनाते हैं। अब 12 नंबर इसका लास्ट कार्य जान लीजिए, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी अपरेटस और हिंदी में कहिए गोल्जी काय। 12 नंबर लास्ट इसका कार्य जानिए। कोशिका भित्ति का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। इतना ही कार्य आपके बीएससी जूलॉजी में पढ़ना है गोल्जी बॉडी का। ठीक है, इतना ही कार्य गोल्जी बॉडी का पढ़ना है हम लोग को इसमें, और इसके स्ट्रक्चर को और संरचना को लिखना था और संरचना को बनाना था, संरचना को पूरा डिटेल में समझाना था। हम लोगों ने ऊपर तो उसको कर चुका है, अब नीचे हम लोग कर रहे हैं कि इसके कार्य को, गोल्जी बॉडी के कार्य को जान रहे हैं। तो लास्ट 12 नंबर कार्य को जानिए, इसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो देखिए लिखा गया है कोशिका भित्ति का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। गोल्जी का है कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए आवश्यक पेक्टिक पदार्थ का संश्लेषण करता है। जो गोल्जी बॉडी होता है, तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, गोल्जी बॉडी कहिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहिए, गोल्जी अपरेटस कहिए, एक गोल्जी बॉडी क्या करता है, यह गोल्जी काय जो होता है कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए आवश्यक पेक्टिक पदार्थ का जो है, पेक्टिक सब्सटेंस का जो है संश्लेषण करता है, मीन्स सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग का समाप्त हुआ। क्वेश्चन था कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताने के लिए गिव एन अकाउंट ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, या इसके फंक्शन को भी बताने के लिए क्वेश्चन था। तो इसमें हम लोगों ने पूरा डिटेल में जान लिया। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो है फिर बीएससी जूलॉजी या बीएससी बॉटनी से जुड़े हुए टॉपिक पर हम लोग वीडियो पर आएंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप बीएससी बॉटनी ऑनर्स कर रहे हैं, तो कृपया आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुंचे। चलिए अब बस इतना ही, धन्यवाद।